हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम वोकैब की अगली क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम वोकेबुलरी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स को भी करेंगे। तो आज जो है कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिसमें होमोफोन्स है और होमोफोन्स को हम अलग से भी करेंगे। जो हमारा डेली का 5, 6, 10 होमोफोन्स होता है, हम उसको भी करेंगे और वोकेबुलरी में जो हमारे होमोफोन्स मिलेंगे हम उसे भी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला हमारा वर्ड है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है आज का, वो है जेनिटर। जेनिटर, JANITOR, जेनिटर। जेनिटर का मतलब होता है चौकीदार। चौकीदार, चौकीदार का मतलब एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं जो देखभाल करता है, गार्ड जिसको कहते हैं, वो गार्ड जो है वो जेनिटर है। जेनिटर मतलब एक चौकीदार। दूसरा आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, आज का हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्ड है विस्टल्ड। विस्टल्ड, WHISTLED, विस्टल्ड। विस्टल्ड का मतलब होता है सीटी बजाना। सीटी बजाना, सीटी बजाना, विस्टल्ड का मतलब। विस्टल्ड से एक और वर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है याद आया, विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या धीरे धीरे बोलना, जिसको हम कहते हैं मरमर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा तीसरा वर्ड हमारा आया है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट को होमोफोन्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। एक है CONFIDEANT, एक है CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। DANTTENT, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है निश्चित। निश्चित, CONFIDEANT, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है निश्चित। CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, आत्मविश्वास। दोनों की स्पेलिंग में अंतर है, आप ध्यान देंगे। एक में DANT है, एक में DENT है। आत्मविश्वास मतलब हमारे अंदर का जो भरोसा होता है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट। और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है निश्चित। अगले वर्ड की तरफ आते हैं। चौथा वर्ड आज का हमारा, चौथा वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा वर्ड है, वो है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा। अनिच्छा मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आप कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं लग रहा हो, वो आपकी इच्छा ना हो करने का, तो उसको हम कहते हैं रिलक्टेंट। और रिलक्टेंट को कहते हैं हम अनिच्छा। इसका एक बहुत ही अच्छा सिनोनिम लिखा जा सकता है, अनविलिंगली। अनविलिंगली, UNWILLINGLY। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा या जिस चीज़ में आपकी इच्छा ना हो। पांचवें वर्ड की तरफ आते हैं। पांचवा वर्ड है हमारा ग्लूमी। शायद ये वर्ड आप सुने भी होंगे, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। मतलब जो व्यक्ति एकदम निराश हो, जो हताश हो, जो एकदम दुखी व्यक्ति हो, तो इसका सिनोनिम तो बहुत ही आसान है, सैड। एक और इसका अच्छा सिनोनिम आप लिख सकते हैं, डेस्परेट। तो सैड और डेस्परेट ये किसके सिनोनिम है, ग्लूमी का। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास, मतलब जो दुखी हो। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, फीबल। FEEBLE, फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, जिसको हम कहते हैं वीक। WEAK, वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर या फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। सातवां सातवां आता है स्टोरी। STOREY, स्टोरी का मतलब होता है मंजिला। मंजिला, जैसे कोई बिल्डिंग है, वो 10 मंजिला की है, तो 10th स्टोरी 10वां मंजिला उसका, 7th स्टोरी 7वां मंजिला उसका। तो मंजिला का मतलब होता है कि कितने तल्ले का है वो। और एक और होता है जिसको हम स्टोरी कहते हैं, STORY। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। कहानी,
इसमें STORY होता है, इसमें STOREY होता है। कहानी का बहुत सारा होता है, जैसे टेल भी कहते हैं हम, कभी कभी हम सागा भी कहते हैं। इन सभी का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड था आज का हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो सातवां जो है स्टोरी, मंजिला, STORY मतलब कहानी, फीबल का मतलब कमज़ोर, ग्लूमी का मतलब उदास, रिलक्टेंट का मतलब होता है उदासी, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, विस्टल और जेनिटर। आज के ये इम्पॉर्टेंट वर्ड। अब हम चलते हैं आज के कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, सॉरी, जो होमोफोन्स आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, उसकी तरफ। तो आज के हम होमोफोन्स भी देख लेते हैं। होमोफोन्स आज का कौन कौन सा है इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है होमोफोन्स में, वो है टू नाइट। टू नाइट या टू नाइट। आपको पता है कि टू डे होता है, डे का मतलब दिन, टू डे का मतलब होता है आज का दिन। वैसे ही टू नाइट का मतलब हम कह सकते हैं कि आज की रात। आज की रात। टू नाइट का मतलब होता है आज की रात। आज की रात। TONITE, टू नाइट का मतलब क्या होता है? भड़काने वाला। मतलब आपको किसी ने उत्तेजित कर दिया, भड़काने वाला एक पदार्थ। एक पदार्थ, ये होता है टू नाइट का मतलब। और टू नाइट का मतलब क्या होता है? आज की रात। अगले की तरफ चलते हैं। अगला जो है हमारा होमोफोन्स है, वो है टर्मिनस। टर्मिनल। टर्मिनल। और इसी से मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन टर्मिनस। टर्मिनस या टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम स्थान। अंतिम स्थान। आप लोग जब रेल का यात्रा किए होंगे तो आप स्टेशंस के नाम देखे होंगे कि एक कहते हैं जंक्शन है, एक कहते हैं कैंट जिसको रेलवे स्टेशन, और एक हम कहते हैं टर्मिनल। तो टर्मिनल वो रेलवे स्टेशन का मतलब एक अंतिम सिरा होता है जिसके आगे जो है, सॉरी ये स्थान है, स्थान जिसके आगे ट्रेन नहीं जाती, वहीं से वो रिटर्न होती है, या वहीं से आप कह सकते हैं कि वो जो है वापस कहीं और किसी और स्थान के लिए चल देती है, लेकिन उसके आगे वो नहीं बढ़ सकती, उसको टर्मिनल कहा जाता है। और एक होता है टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब होता है जैसे रेल कह सकते हैं, बस कह सकते हैं, या आदि का अंतिम स्थान। अंतिम स्थान, टर्मिनस। ठीक है, तो ये है। अगला हम चलते हैं तीसरे की तरफ, जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट है टेनोर, और एक और होता है टेन्योर। TENOR, टेनोर। टेनोर का मतलब होता है उच्च स्वर, मतलब बहुत तेज आवाज़ में आपने कुछ कहा, उसको कहते हैं टेनोर। और टेन्योर, TENURE, टेन्योर का मतलब होता है पट्टा। पट्टा। पट्टा आप देखे हैं ना, रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है, टेन्योर, पट्टा। या हम टेन्योर को एक काल भी कह सकते हैं, जैसे आपका टेन्योर कितना है, मतलब आप कितने अवधि तक जो है रहने वाले हैं, उसको भी कहा जाता है टेन्योर। अगले इंपॉर्टेंट होमोफोन्स की तरफ चलते हैं। चौथा अगला है थ्रेस। THRASH, थ्रेस। फिर है THRESH, RASH, RESH। थ्रेस का मतलब होता है मारना। मारना, पीटना, किसी को हरा देना बुरी तरीके से, ये। और THRESH, थ्रेस का मतलब होता है
थ्रेसिंग करना, जैसे हम जब थ्रेसिंग करते हैं तो अनाज को साफ करते हैं, अलग करते हैं, तो थ्रेसिंग करते हैं, उसको जो है साफ करना आप लिख सकते हैं, साफ करना। ध्यान देंगे आप, RASH मारना, THRESH साफ करना या उसको अलग करना। आगे आते हैं, एक और यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, यही टेल है, TALE टेल का मतलब कहानी, यहीं पर लिख देते हैं। TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ, जो कि बहुत नॉर्मल है, इसको आप जानते होंगे। तो यहाँ तक जो है हमने होमोफोन्स किया। ये हमारे कुछ आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड थे, आप इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।